नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की मैथ्स, जिसका चैप्टर नंबर 10 है, जिसका नाम है हेरोन्स फॉर्मूला। इसकी हम एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट कवर करेंगे और इस चैप्टर में बस ये एक ही एक्सरसाइज है, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इस चैप्टर को ही कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप वीडियो पे नए हो या चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, एक यातायात संकेत पर आगे स्कूल है लिखा है तथा यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हेरोन सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या दे रखा है, कौन सा त्रिभुज है ये, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, कितना दे रखा है, 180 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब हमें पता है त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा है तो हम मान लेंगे, माना भुजा बराबर कितने, ए मान लेंगे। तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप जो कि होगा a प्लस ए प्लस ए, क्योंकि तीनों भुजाओं का योग ही क्या होता है, परिमाप। और समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। एक भुजा a है तो तीनों भुजा क्या हो जाएगी, 3a हो जाएगी, बराबर 3a। अब 3a बराबर हमें परिमाप का मान कितना दे रखा है, 180 सेंटीमीटर दे रखा है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 180/3, कट जाएगा कितनी बार, 60 बार, यानी कि एक भुजा 60 सेंटीमीटर की है। अर्ध परिमाप यानी कि एस, अर्ध परिमाप जो कि होता है एस, इसका मान क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। ए बी और सी क्या होती है, ये भुजाएं होती है, और तीनों भुजाएं ए है, यानी कि बराबर है। तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 3a/2 हो जाएगा इसका अर्ध परिमाप। ठीक है, अब हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, हीरोन्स सूत्र। ठीक है, क्या है हीरोन सूत्र, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एस का मान तो हमारा कितना आया है, ये रहा 3a/2। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3a/2, फिर एस यानी कि 3a/2 माइनस ए का मान कितना है, यानी कि पहली भुजा ए ही होगी, फिर अंडर रूट 3a/2 माइनस दूसरी भुजा भी क्या होगी, ए होगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। फिर तीसरी भुजा भी ए ही होगी, तो माइनस कर लेंगे ये लो। ठीक, तो चलेगा अंडर रूट 3a/2। तो देखो यहाँ पर 3a/2, यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम, बटे में 2 आएगा, ये हो जाएगा 3a माइनस 2a। ठीक, वही सेम 3a माइनस 2a/2, एलसीएम ले लिया है हमने यहाँ पर सभी का, 3a माइनस 2a/2। अब सोल्व कर लेंगे यहाँ पर, तो अंडर रूट 3a/2, और यहाँ से बचेगा कितना, a/2, यहाँ से भी क्या बचेगा, a/2, यहाँ से भी a/2, क्योंकि 3a में से 2a गया तो a और /2, सब में वही बच रहा है। अब यहाँ से देखो /2 करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × 2 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि एक जोड़ा बाहर निकलता है, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये। और यहाँ पर देखो एक जोड़ा ए का ये और एक जोड़ा ये, तो क्या हो जाएगा a², और यहाँ पर अंडर रूट में क्या बच जाएगा, 3। ठीक, अब यहाँ पर a का मान डाल देंगे और सोल्व कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा, कितना है, 60 का स्क्वायर अंडर रूट 3/4। तो 60 का स्क्वायर कितना होगा, 3600। तो 3600 रूट 3/4, 4 से ये कितनी बार, 900 बार कट जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस यातायात संकेत बोर्ड का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। और हमने भुजा भी निकाल ली है जो कि है 60 सेंटीमीटर की। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम, जो कि है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। ठीक, तो हम सबसे पहले तो इसका परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, बट ये होता है परिमाप। ठीक है, तो a का मान क्या है, भुजा का मान 122, b का मान क्या है 22 मीटर, और c का मान कितना है 120 मीटर। ठीक है, इन सबको जोड़ लेंगे।
फिर हमें निकालना है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप जो कि क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है, वो निकाल लेंगे। फिर हम लगाएंगे हेरोन सूत्र। क्या लगाएंगे, हेरोन सूत्र, जो कि क्या होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। ठीक, इनको सबको जोड़ेंगे, क्या होगा, 2 और 2 4, 2 और 2 4 और 2 6, 1 और 1 2, 264 आएगा। और ये हो जाएगा 264 बटा 2, जो कि होगा 132 मीटर। ठीक है, ये भी मीटर में है। तो ये हमारे इसके परिमाप और अर्ध परिमाप आ गया है। अब हम हेरोन सूत्र लगाएंगे और इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, अंडर रूट एस, एस का मान कितना है हमारे पास 132, तो 132, ठीक, और एस माइनस ए, यानी कि 132 में से 122 घटाएंगे, क्योंकि ए का मान कितना है यहाँ पर 22, 122। ठीक है, 132, एस का मान कितना है 132 माइनस बी वाली भुजा का मान कितना है 22, दूसरा है 132 माइनस 120, क्योंकि तीसरी भुजा का मान कितना है 120 है। तो यहाँ से करेंगे तो क्या होगा 132। ठीक, यहाँ पर देखो कितने बचेंगे, यहाँ हमारे बचेंगे 10 इंटू, यहाँ से बचेंगे 110 और यहाँ से क्या बचेगा 11, 12 बचेगा। ठीक है, 132 में से 120 गया तो 12। तो देखो इसको इधर ले लेंगे थोड़ा सा, तो अंडर रूट 132, ठीक है, जो कि होता है 11 इंटू 12 होता है। कितना होता है 11 इंटू 12। ठीक, ये भी कितना है यहाँ पर इंटू 10, इसके टुकड़े करेंगे तो 11 इंटू 10 हो जाएंगे, 11 इंटू 10, और ये हो जाएंगे 12। अब ये सब बाहर निकल जाएंगे। देखो एक 12 का जोड़ा तो 12 बाहर निकल गया है, एक 11 का जोड़ा 11 बाहर निकल गया है, एक 10 का जोड़ा, ये 10 का जोड़ा 10 बाहर निकल गया है। इन सबको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1320, क्योंकि 12 इंटू 11 132, 132 को 10 से गुणा करेंगे तो 1320 आ जाएगा, यानी कि 1320 मीटर स्क्वायर हमारा इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है कि इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। 1 मीटर स्क्वायर की रेट कितनी है 5000 रुपये है। ठीक है, अब एक कंपनी ने इस दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पे लिया है, तो हम 3 महीने के लिए किराया ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो देखो 1 वर्ष 1 प्रति मीटर स्क्वायर की दर 1 वर्ष के लिए, ठीक है, के लिए तो कितना है 5000 रुपये। ठीक, तो 1320 मीटर स्क्वायर की दर कितनी हो जाएगी 1320 इंटू 5000, 1 वर्ष के लिए ही है। ठीक है, हमें 3 महीने के लिए, तो 3 माह के लिए तो 3 माह के लिए तो 1320 इंटू 50,000, सॉरी 5000 बटा कितना है 12, तो ये 1 महीने के लिए आ जाएगी। अब इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये कितने महीने के लिए आ जाएगी 3 महीने के लिए, क्योंकि ये कितने हैं 1 साल के लिए है पूरा किराया, ये 1 साल के लिए यानी कि 1 वर्ष के लिए। ठीक है, अब 1 वर्ष के लिए थोड़ी चाहिए थी हमें, पहले तो इसको 1 महीने के लिए करेंगे। 1 महीने के लिए करने के लिए हम क्या कर देंगे 12 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि भाग लगा देंगे, और फिर 3 महीने के लिए इसको 3 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 16,50,000 रुपये उसको किराए के रूप में प्राप्त होंगे। और ये हो गया हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम, जो कि है किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और स्वच्छ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है तो रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसकी भुजाएं कितनी दे रखी है, ए का मान दे रखा है हमें 15 मीटर, बी का मान दे रखा है 11 मीटर और सी का मान कितना दे रखा है 6 मीटर। तो हमें क्या करना है, रंगे हुए भाग का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो भाई हेरोन सूत्र लगा लेंगे, उसके पहले हम इसका परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप क्या होएगा, ए प्लस बी प्लस सी
जो कि होगा 15 + 11 + 6, कितना हो जाएगा ये 26 + 6 32 मीटर। तो इसका अर्ध परिमाप क्या होगा, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप जो कि होता है a + b + c बटा 2 होता है, यानी कि जो हमने निकाला था 32/2 यानी कि 16 आ जाएगा, 16 मीटर। ठीक, हम हीरोन सूत्र लगाएंगे, हीरोन सूत्र, और हीरोन सूत्र क्या होता है, √s s-a s-b और s-c होता है। तो अंडर एस का मान कितना है हमारा 16, क्योंकि अर्ध परिमाप को ही क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं। तो 16 - a, भुजा a क्या है 15 है, दूसरे क्या है 16 - 11 और तीसरी है 16 - 6। तो √16, देखो 16 में से 15 जाएगा तो 1 बचेगा, 16 में से 11 जाएगा तो 5 और 16 में से 6 जाएगा तो 10। तो √16 होगा 4 × 4। ठीक, 10 को हम लिख सकते हैं 5 × 2, 10 को हमने क्या लिख लिया 5 × 2 और एक ये 5। ठीक, तो 5 बाहर निकल जाएगा और 4 बाहर निकल जाएगा, तो 5 चौक कितना होगा 20 √2। तो 20 √2 किसमें है, मीटर, तो मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर उसका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर तथा परिमाप उसने हमें दे रखा है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन 4 है जिसमें भुजा ए का मान कितना दे रखा है 18 सेंटीमीटर और भुजा बी का मान हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। हमें एक तो भुजा सी निकालनी है और हमें परिमाप दे रखा है, परिमाप जो कि होता है a + b + c बराबर कितना दे रखा है उसने 42 सेंटीमीटर दे रखा है परिमाप। ठीक है, 42 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से निकालेंगे और इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो ज्ञात कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर a का मान हमें दे रखा है, a का मान कितना है 18 + b का मान कितना है 10 + c बराबर 42 सेंटीमीटर। तो c बराबर क्या होगा 42, 18 और 10 कितना होगा 28, उधर जाएगा तो माइनस का 28। तो c का मान यहाँ से निकालेंगे हम, जो कि कितना आएगा 14 सेंटीमीटर। अब हमारे पास सबका मान आ गया है, अर्ध परिमाप का मान निकालेंगे, अर्ध परिमाप जो कि क्या होता है a + b + c बटा 2 होता है। तो a + b + c का मान कितना है 42, तो 42/2 जो कि हो जाएगी 21 सेंटीमीटर, हमारा अर्ध परिमाप हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, किससे निकलेगा, हीरोन्स सूत्र से। तो हीरोन्स सूत्र हम लगाएंगे जो कि है √s s-a s-b और s-c। ठीक, तो √s का मान कितना है यहाँ पर, s का मान हमारा आया 21, तो 21 माइनस a वाली भुजा कितनी है 18, b वाली भुजा कितनी है 21 में से वो माइनस करनी है जो कि है 10, और 21 माइनस c भुजा कितनी आई है हमारे पास 14, ये माइनस कर देंगे और सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 21 और 21 में से 18 जाएगा तो 3, और 21 में से 10 जाएगा तो 11, और 21 में से 14 जाएगा तो 7। ठीक, तो 21 को कर सकते हम 3 × 7, ये 3 × 11 × 7। ठीक, एक 3 7 एक बार 3 7 यानी कि बाहर निकल जाएगा जो कि है 21 बनेगा, और अंडर में क्या होगा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमसे पूछा था। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम, किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात हमें दे रखा है और उसका परिमाप हमें दे रखा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखो इसका पहले तो हमें परिमाप दे रखा है, 5th वाला क्वेश्चन है जो कि परिमाप दे रखा है, कितना दे रखा है परिमाप 540 सेंटीमीटर, और अनुपात हमें दे रखा है, अनुपात जो कि कितना दे रखा है 12:17:25, यह हमें दे रखा है। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, माना त्रिभुज की भुजाएं जो कि क्या मान लेंगे हम 12x 17x और 25x है। ठीक, मान लिया
तो इसका परिमाप हो जाएगा, परिमाप जो कि क्या होगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक, जो कि a का मान हमने माना है 12x, b का कितना माना है 17x और c का माना है 25x, जो कि हमें दे रखा है किसके बराबर है 540 के बराबर। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 25 और इनको मिलाकर के कितना होगा 54x, 54x बराबर 540, तो x बराबर 540 बटा 54, ये कट जाए 10 बार, तो x का मान आ गया 10, x का मान 10 आ गया तो भुजाएं आ जाएगी हमारी, तो भुजाएं क्या हो जाएगी, जो a है वो क्या लिया था हमने 12x, तो 12 इंटू 10 यानी कि 120 सेंटीमीटर की आ जाएगी। b वाली भुजा है जो कि कितनी है 17x, जो कि हो जाएगी 17 इंटू 10 170 सेंटीमीटर की हो जाएगी। और c हमने ली थी जो कि है 25x, जो कि 25 इंटू 10 जो कि हो जाएगा 250 सेंटीमीटर की। अब हमने सारी भुजाएं निकाल ली, अब हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है हीरोन सूत्र, हीरोन्स सूत्र क्या होगा, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। तो इसके लिए एस निकालना है, एस क्या होता है अर्ध परिमाप, तो यहाँ लिख देंगे अर्ध परिमाप, परिमाप जो कि क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। a प्लस बी प्लस सी यानी कि परिमाप का मान हमें दे रखा है 540 बटा 2 हो जाएगा, जो कि होगा 270, हमारा s का मान आ जाएगा। तो डाल देंगे यहाँ पर मान, क्या होगा अंडर रूट 270, 270 माइनस a वाली भुजा जो कि कितनी आई है 120, 120, 270 माइनस b वाली भुजा जो कि कितनी आई है 170 और 270 माइनस अगली भुजा कितनी आई है 250, सी वाली भुजा, ठीक। अब सोल्व कर लेंगे इसको, 270 इंटू 270 में से 120 गया तो 150 इंटू 270 में से 170 गया तो 100 इंटू 270 में से 250 गया तो 20। अब इन सब के टुकड़े करेंगे हम, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 270 के टुकड़े करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 हो गया, 27 इंटू 10 होता है तो 5 इंटू 2। अब 150 के टुकड़े करेंगे तो क्या होगा 50 इंटू 3, 150 हो जाएगा। अब 100 के टुकड़े करेंगे तो 50 इंटू 2 और 20 के टुकड़े करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। अब इनको बाहर निकालेंगे, देखो 3 का एक जोड़ा ये है ना, तो 3 इंटू एक 3 का जोड़ा ये हो जाएगा 3 इंटू एक 5 का जोड़ा ये हो जाएगा, किधर गया ये रहा 5 इंटू एक 2 का जोड़ा ये हो जाएगा 2 इंटू एक 2 का जोड़ा ये हो जाएगा 2 इंटू 50 का जोड़ा हो जाएगा 50 और कुछ बच रहा है क्या, कुछ भी नहीं बच रहा। इनको जब सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा 9000, किस में है ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, त्रिभुज कैसा है समद्विबाहु, और प्रत्येक बराबर भुजा 12 सेंटीमीटर। समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती है और तीसरी भुजा अलग होती है, ठीक है। तो बराबर वाली भुजाओं के जो यहाँ पर उन्होंने लंबाई दे रखी है जो कि है 12 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, परिमाप हमारे पास दिया हुआ है, कौन सा त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप हमें दे रखा है जो कि क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, और बराबर भुजाएं दे रखी है, बराबर भुजाएं जो कि कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर की दे रखी है। हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए परिमाप निकालेंगे पहले, तो परिमाप से हमारे पास क्या आएगी भुजा, तो परिमाप क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। a क्या है 12 सेंटीमीटर की हो जाएगी, b क्या है 12 सेंटीमीटर की हो जाएगी, और c जो कि c हो जाएगी। अब हमने b वाली भी 12 क्यों ली, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें 2 बराबर भुजाएं होती है, तो बराबर भुजाओं का मान उसने हमें कितना दे रखा है
12 सेंटीमीटर दे रखा है। ये किसके बराबर होगा? 30 के बराबर। 12 + 12 24 हो जाएगा, तो C बराबर 30 - 24, तो C का मान आ गया 6 सेंटीमीटर की भुजा आ गई है हमारे पास। C हमने निकाल ली, C भुजा 6 सेंटीमीटर की आई है। अर्ध परिमाप हम निकालेंगे, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप जो कि क्या होता है? परिमाप का आधा होता है। A + B + C बटा 2 कितना था? ये 30 था, तो 30 बटा 2 यानी कि हो जाएगा 15 सेंटीमीटर का। अब हमें याद है हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? हीरोन्स फॉर्मूला ठीक क्या होता है? √S, S - A, S - B और S - C होता है। तो √S का मान कितना आया हमारे पास? 15, और 15 - 12, 15 - 12 और 15 - 6। ठीक, अब इसको सोल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा √15 इंटू 15 में से 12 गया तो 3, और 15 में से 12 गया तो 3, 15 में से 6 गया तो 9। ठीक, 3 इसके 9 के भी टुकड़े होंगे 3, तो 3 बाहर निकल जाएगा, एक 3 ये बाहर निकल जाएगा। ठीक, और 15 अंदर ही रह जाएगा क्योंकि इसके टुकड़े नहीं होंगे। 3 × 3 कितना हुआ? 9, √15 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी कि इस त्रिभुज का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल समद्विबाहु त्रिभुज का। और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर होता है फिनिश। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। जय श्री राम।